सबको नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। अनुदेशन तकनीकी का संप्रत्यय एवं परिभाषा विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अर्थात अनुदेशन तकनीक को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम इंस्ट्रक्शनल अर्थात अनुदेशन एवं टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक का अर्थ समझें, क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो शब्द हैं इंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी अर्थात अनुदेशन एवं तकनीक। तो हमें अनुदेशन एवं तकनीक का अगर प्रत्यय समझ में आता है तो हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का संप्रत्यय को बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन क्या है। हम अगर शब्दकोश की भाषा से बात करें तो हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन से तात्पर्य होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डू समथिंग, कुछ करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी को ही अनुदेशन कहते हैं। दूसरा अगर आप बात करें तो कहता है कि एन ऑर्डर दैट टेल्स यू व्हाट टू डू और हाउ टू डू समथिंग, एक आदेश जो आपको बताता है कि क्या करना है या कुछ कैसे करना है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन। आप कोई भी टीवी खरीदिए या मोबाइल खरीदिए, कोई भी आप इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई भी उपकरण खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको देखेंगे तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन होता है कि दिया होता है उसमें कि हाँ इसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे करना है इसका उपयोग, इस मोबाइल का कैसे प्रयोग करना है, कैसे इंस्टॉल करना है टीवी को, हीटर को कैसे स्टार्ट करना है, वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसका भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है। तो वही इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि विस्तृत जानकारी, कुछ करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी, या जो कह रहा है कि एक आदेश जो आपको बताता है कि क्या करना है या कुछ कैसे करना है। अर्थात अगर आप वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसको कैसे चलाना है, उसका कैसे प्रयोग करना है, क्या हमें उसमें ध्यान रखनी चाहिए, किस चीज़ से हमें इसको बचाना चाहिए। अगर आप फ्रिज लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन होता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या हुआ अगर हम कहा जाए एक सामान्य शब्दों में, इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना प्रदान करना। ये है इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन, जो आपकी शिक्षा में भी लागू होता है, साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है, जिससे आप भली प्रकार परिचित होंगे। अब बात आती है कि सूचना प्रदान करना, तो इसको हम कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन। तो फिर टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, उसको भी आप कहेंगे कि वो भी तो सूचना ही प्रदान करता है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? टीचिंग के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन होता है, अर्थात शिक्षण के अधीन ही अनुदेशन होता है। अनुदेशन क्या है? अगर हम लोगों ने पढ़ा कि सूचना प्रदान करना, तो ये सूचना प्रदान करने का कार्य कोई भी कर सकता है, कोई भी इक्विपमेंट कर सकता है। हम एक कहिए कि आपको जो रेफ्रिजरेटर, जो वॉशिंग मशीन मिला था, उस पर पेज पे लिखा होता है, उसको आप पढ़ के समझ जाते हैं। लेकिन जो शिक्षण का कार्य होता है वो केवल शिक्षक करता है। वो शिक्षक ही आपको शिक्षण देता है वो, और शिक्षण ही आपको अनुदेशन देता है। तो शिक्षण के अंतर्गत अनुदेशन होता है।
हम कक्षा में आप जाते हैं तो शिक्षक क्या करता है, आपको कहता है कि हाँ ठीक है, अध्याय 5 आज हम पढ़ेंगे, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे, हम इसके बारे में वो बात करता है, या निर्देश देता है कि अनुदेश देता है कि हाँ जाइए आप ये या होमवर्क आपका ये करके लाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण भी सूचना प्रदान करता है, लेकिन यह कार्य केवल शिक्षक के द्वारा ही किया जा सकता है। और शिक्षण का केवल इतना ही नहीं कि सूचना प्रदान करना, आपको बुकलेट इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, वॉशिंग मशीन आप खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वो चीज़ समझ में ना आए। एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं है, तो उसको नहीं समझ में आया कि कैसे हमें मोबाइल यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बावजूद भी हो सकता है कि समझ में ना आए। तो इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो शिक्षण का कार्य होता है, जो शिक्षक करता है, उसका वो कर्तव्य होता है कि विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को जो बात कह रहा है, जो निर्देश दे रहा है, जो समझा रहा है, वो उसको समझ में आए। नहीं समझ में आता है तो वो पढ़ाने की विधि को बदलता है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है, विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करता है, ताकि जो वो निर्देश दे रहा है, जो अनुदेश दे रहा है, वो विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो ये थोड़ा अंतर है आपका शिक्षण एवं इंस्ट्रक्शन में। हमने इंस्ट्रक्शन समझ लिया, अब दूसरी बात करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको याद भी होगा, जब हमने पहला वीडियो की चर्चा की थी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी क्या है, उसके बारे में बात किया था, तो हमने टेक्नोलॉजी की बात वहाँ भी की थी। क्या है टेक्नोलॉजी? ब्लूमर महोदय कहते हैं, टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थियरी टू प्रैक्टिकल यूज़। तकनीक का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि। कुलश्रेष्ठ महोदय यही कहते हैं कि तकनीक क्या है, दैनिक जीवन, आपकी जो डेली लिविंग जो एक्टिविटी में है, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि को ही तकनीकी कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन क्या है, वो साइंटिफिक मेथड से उसको डिज़ाइन किया गया, उसको बनाया गया कि हाँ कैसे हम कपड़े साफ़ करेंगे। गीज़र क्या है, हमारे घरों में जो प्रयोग होता है वो, कि हाँ कैसे हम पानी गर्म किया जा सकता है वो, और फिर पानी जब गर्म हो जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए। तो जो साइंटिफिक जो नॉलेज है, उसको अगर हम दैनिक जीवन में, अगर हम अपने डेली लिविंग में उसका प्रयोग किया जाता है, उस नॉलेज का, उस ज्ञान का, तो वही है तकनीकी। तो उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो हमने दो चीज़ों को समझ लिया, इंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को जानने से आवश्यकता है कि आप इंस्ट्रक्शन समझिए कि इंस्ट्रक्शन क्या है, और तकनीकी। इंस्ट्रक्शन और तकनीकी को अगर हम मिला देते हैं तो वही बन जाता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अर्थात अनुदेशन तकनीक। तो अब कहें कि क्या है अनुदेशन तकनीकी, तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि अनुदेशन तकनीकी से तात्पर्य उस तकनीक से है जिसके द्वारा अनुदेशन की प्रक्रिया को सही दिशा तथा दशा प्रदान करने का कार्य भली भांति किया जाए, तो उसको हम कहते हैं अनुदेशन तकनीक। अब हम ये बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, उसकी हम परिभाषा की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो B.F. स्किनर महोदय का नाम बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है अनुदेशन तकनीक में। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रोग्राम्ड लर्निंग, या कहा जाए कि अभिक्रमित अध्ययन, अगर हिंदी में हम कहते हैं कि अभिक्रमित अध्ययन या अभिक्रमित निर्देशन, इसको हम प्रोग्राम्ड लर्निंग अथवा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि B.F. स्किनर का एक महत्वपूर्ण रोल है इसको देने में। तो क्या है प्रोग्राम लर्निंग, इसकी हम यहाँ पे चर्चा संक्षेप में करते हैं, एक अन्य विषय हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग जो B.F. स्किनर ने दिया था, उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी
का प्रयोग किया था। क्या होता है कि उसमें हम फीडबैक मिलता है, वो विद्यार्थी जो भी कार्य करते हैं, जो उस पर करते हैं, उसको तुरंत उसको फीडबैक प्रदान हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उनको वो पुनर्बलन मिलता है कि हाँ, हमें क्या गलतियाँ हैं, हमको कैसे इसको सुधारा जा सके, इसको कैसे हम और अच्छे प्रकार से कर सकें। और तो इसके हम अब परिभाषा की बात करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है। जैसे परिभाषा एक मंगल महोदय ने दी है। वो कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज अ सब सिस्टम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी which helps the instructor or the learner himself as a part of his self-learning or auto-instruction by determining the media, methods, and material for the realization of the stipulated instructional objective in a given teaching learning situation। अर्थात अनुदेशन तकनीकी को शैक्षिक तकनीक की एक ऐसी उप प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी अनुदेशक या स्व अध्ययन में रत अधिगमकर्ता को इस तरह उपयुक्त सहायता प्रदान करने का कार्य किया जा सकता है। वह एक विशेष शिक्षण अधिगम परिस्थिति में निर्धारित अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित माध्यम, विधियों तथा सामग्रियों का ठीक तरह चयन और उपयोग कर सके। तो ये कहते हैं क्या है अनुदेशन तकनीकी। रॉबर्ट कॉक्स एक महोदय थे, वो कहते हैं कि सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, शैक्षिक तकनीकी के एक उप प्रणाली के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि अनुदेशन या स्व अध्ययन, यानी कि जो सेल्फ जो हम कहते हैं कि लर्निंग है, वो उसमें उसको सहायता प्रदान किया जाता है ताकि वो जो लर्नर है, अधिगम है, वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके जिसके लिए वह कोर्स बनाया गया है, वो पाठ्यक्रम बनाया गया है, और उसकी प्राप्ति हेतु उचित माध्यम, विधियों तथा सामग्रियों का ठीक तरह से चयन करने में अनुदेशन तकनीकी अपनी भूमिका निभाता है। कुछ और परिभाषाओं को देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। शर्मा कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मीन्स अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स और डिवाइसेस इम्प्लाइड टू accomplish certain defined set of learning objectives। अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है अधिगम के उद्देश्यों के निश्चित परिभाषित सेट को पूरा करने के लिए नियोजित तकनीकियों या उपकरणों का एक नेटवर्क। मित्तल 2007 में कहते हैं, अनुदेशन तकनीक शिक्षण और सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार डिजाइन करने, चलाने तथा उसका मूल्यांकन करने की एक क्रमबद्ध रीति है। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी is a systematic way of designing and running the entire process of teaching and learning according to the specific objective। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, हमने कुछ परिभाषाओं की यहाँ पे चर्चा की। तो आप जैसे देखेंगे कि क्या है ये जितनी भी परिभाषाएं हो रही है वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है, जो कहा जाए कि जो प्रोग्राम बनाया जाता है सिस्टमैटिक वे में वो सीखने के लिए, अचीव करने के लिए, वही है अनुदेशन तकनीकी। एक और परिभाषा लेते हैं। कुलश्रेष्ठ महोदय कहते हैं, अनुदेशन तकनीक
शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जो हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री के सही उपयोगों के विषय में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्रदान करती है। Instructional technology is the branch of educational technology that provides us both theoretical and practical information about the correct use of teaching materials and the other audio visual materials. कुलश्रेष्ठ महोदय एक और बात कहते हैं, वह कहते हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस when psychological and scientific principles are incorporated, then they begin to be called instruction technology. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का समावेशन हो जाता है तब वह अनुदेशन तकनीक कहलाने लगती है। ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की। अगर इन सभी विद्वानों की बातों को हम देखें तो हम पाएंगे कि अनुदेशन तकनीकी क्या है। तो अनुदेशन तकनीकी सर्वप्रथम यह तय करती है कि किस प्रकार का अनुदेशन प्रदान करना है, अर्थात विद्यार्थियों को किस प्रकार का अनुदेशन प्रदान करना है तथा उसके लिए किस अनुदेशनात्मक सामग्री चाहिए और उसका हम प्रयोग कैसे करें, कैसे उसका हम उस अनुदेशन सामग्री का प्रयोग करें ताकि जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी प्राप्ति हो सके, वो है अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी आप देखे होंगे ख़ास तौर से जब हम दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं। दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन में होता है तो उसमें हम क्या होता है वो अनुदेशन तकनीक की पर ही आधारित होती है। अनुदेशन तकनीक बेसिकली हार्डवेयर अप्रोच पे है। हमने हार्डवेयर उपागम की बात की थी वो। तो जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, अनुदेशन तकनीकी है, यह हार्डवेयर उपागम पर ही आधारित है। इसमें प्रोग्राम लर्निंग जो इस BF स्किनर का प्रोग्राम लर्निंग है वो इसी पर आधारित है जिससे हमने पिछले भी चर्चा की थी वो। और जो डिस्टेंस एजुकेशन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है वो। अनुदेशन तकनीक मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के उपकरणों को कैसे कक्षा में प्रयोग किया जाए, कौन से उपकरणों को प्रयोग किया जाए ताकि विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाया जा सके। जो हम वांछित परिवर्तन चाहते हैं उसके व्यवहार में वो प्राप्त हो सके, उसके लिए हमें किन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, यही अनुदेशन तकनीकी का कार्य है। अर्थात कहा जाए कि यही अनुदेशन तकनीकी की मुख्य भूमिका है उसका निर्धारण और प्रयोग करने में। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हो गया, प्रत्यय हमने समझा कि किसे कहते हैं अनुदेशन तकनीकी। तो सर हम जब बात करते हैं उसके संप्रत्यय की, किसी की भी हम संप्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम उसका हमें समझना होगा कि क्या है वो अनुदेशनात्मक तकनीकी या अनुदेशन तकनीकी को आप दो भागों में बांट कर बता सकते हैं कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। हमने बताया था कि वो इंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, वी हैव टू डिफाइन। देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशनात्मक तकनीकी की परिभाषा क्या है उसकी हमने चर्चा की। बहुत सारी परिभाषाएं इसकी दी गई है, हमने कुछ परिभाषाओं को इस वीडियो में सम्मिलित किया और फिर हमने समझा
कि इन परिभाषा का मूल बात क्या है, इन विद्वानों के कहने का मूल तात्पर्य क्या है। तो अंत में हम यही कहते हैं कि अनुदेशनात्मक तकनीक हार्डवेयर उपागम पर आधारित होती है, जो मुख्य रूप से स्वाधिगम या दूरस्थ शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है BF स्किनर का, वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है और इस तकनीक पर आधारित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज को इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। पुनः मैं हाजिर होऊंगा दूसरे विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।